मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास बायोलॉजी लेसन नंबर 4 जो जनन स्वास्थ्य का आपका लेसन नंबर 4 चल रहा है, उसमें हम परिवार नियोजन के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, जन्म नियंत्रण के बारे में कल चर्चा की थी। नेक्स्ट हेडिंग इसमें बच्चों आता है प्राकृतिक विधियाँ, कि हम परिवार नियोजन के लिए, जन्म नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनको हम अपना सकते हैं। जिनमें सबसे पहले आती हैं कि कुछ प्राकृतिक विधियां हैं, कुछ डॉक्टर्स के द्वारा दी गई विधियां हैं, उसके जो हैं अलग से उसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। अब इसमें बच्चों आती हैं प्राकृतिक विधियां, कि जो दंपति या जो परिवार किसी स्टोर पर या किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ले सकते, तो कुछ ऐसी प्राकृतिक विधियां भी हैं जिनसे हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, परिवार नियोजन अपना सकते हैं, या हम जन्म की दर है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये विधियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं बच्चों? ये विधियाँ इस सिद्धांत पर जो हैं कार्य करती हैं कि स्त्री से निकलने वाले ओवा और मनुष्य से निकलने वाला या व्यक्ति से निकलने वाले स्पर्म का आपस में मेटिंग ना हो, मिलान ना हो, जो वे आपस में जुड़ ना जाएं, इस सिद्धांत पर ये विधियां कार्य करती हैं। उसके लिए हमें कई बार कुछ ऐसी विधियां अपनानी पड़ती हैं जिनसे हम इनको जुड़ने से रोक सकते हैं। चाहे उसमें ओवा है जो स्त्री से निकलता है, जो स्पर्म है जो मनुष्य से निकलता है, और उन दोनों को आपस में रोकने की जो विधियां हैं उनको हम प्राकृतिक तरीके से जो रोकने की विधियां उनको हम ये सभी प्राकृतिक विधि की श्रेणी में आती हैं। जैसे स्त्री में होने वाला जो माहवारी चक्र है बच्चों, या मेनेस्ट्रल साइकिल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक की जो बीच का समय है, इस दौरान अगर मीटिंग होती है, मीटिंग सिस्टम होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ओवा के निकलने की संभावना रहती है। इस अवधि के दौरान फर्टिलाइजेशन की क्रिया सबसे अधिक होने की संभावना रहती है। इसलिए ऐसे समय में स्त्री और पुरुष को आपस में मीटिंग नहीं करना चाहिए और ना ही एक दूसरे के संपर्क में आना चाहिए, जिससे हम इस अनचाहे गर्भाधान से बच सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी विधि है कि जिससे हम जो है इन चीज़ों का थोड़ा अपना करके या संयम रख करके हम न होने वाले गर्भाधारण से हमें छुटकारा मिल सकता है। एक अन्य विधि इसमें और आती है बच्चों, जिसमें पुरुष साथी संयोग के दौरान अपना जो एक तरीके से ये स्पर्म निकलते हैं, उसको जो है योनि में पहुंचने से पहले ही उसको अलग से ही स्खलित किया जा सकता है, जिससे स्पर्म का और ओवा का आपस में मिलन ना हो। तो इससे भी हम जो हैं जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। और ऐसे होने वाली कई ऐसी जो प्राकृतिक क्रियाएं हमारे एक माहवारी के दौरान होती हैं, जिनको अपना करके हम आसानी से इन क्रियाओं से बच सकते हैं और अनचाहे होने वाले गर्भाधान से बचा जा सकता है। तो इसमें और भी कई विधियां हैं, कुछ और भी बैरियर्स का प्रयोग हम बच्चों कर सकते हैं। जैसे इन विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। इसमें हम कंडोम का, जिसको हिंदी में निरोध कहा जाता है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक रोधक उपाय है जिसको हम बैरियर के नाम से जानते हैं। ये एक लेटेक्स से बना हुआ एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि, ये मेल और फीमेल का दोनों अलग अलग तरीके से होता है, और ये इस तरीके से सेट हो जाता है जिससे जो मनुष्य के द्वारा निकले हुए स्पर्म हैं वो बच्चों स्त्री के गर्भाशय में निकलने वाले ओवाओं से, जिनका मेटिंग नहीं मिल सकते, इसलिए जो हैं हम इस कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषों के लिए कंडोम कई ब्रांड जो हैं इसके उपलब्ध हैं। निरोध काफ़ी लोकप्रिय है इसमें, तो इसका जो है
हम ऐसे समय प्रयोग कर सकते हैं जिससे स्त्री के अंदर गर्भाधारण की स्त्री के अंदर जो है गर्भाधारण की अवस्था ना रहे। हाल ही के वर्षों में ये देखने में आया है कि कंडोम का उपयोग बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा जो है ये माध्यम है जिससे हम अपनी जन्म दर को या बढ़ने वाली जनसंख्या पर नियंत्रण इससे कर सकते हैं। और ये बाज़ार के अंदर ये एक तरीके से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही अलग अलग कंडोम जो हैं बिक्री के लिए मेडिकल स्टोर इत्यादि जो दुकानें होती हैं, दवाइयों की जो दुकान होती हैं, उन पर ये उपलब्ध होते हैं और आसानी से ये जो हैं मिल जाते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है, अर्थात इसको स्वयं ही इसका प्रयोग करना पड़ता है जिससे इसकी एक तरीके से सिक्योरिटी भी रहती है और गोपनीयता भी इसकी बनी रहती है। और ये इसी तरीके से स्त्रियों का भी होता है जिसमें स्त्रियां इसका प्रयोग करती हैं और ये भी अपने जन्म मार्ग में सहवास से पहले, मेटिंग से पहले ही ये इसमें इस कंडोम को सेट कर दिया जाता है जिससे मनुष्य से निकलने वाला स्पर्म स्त्री के अंदर जो गर्भाशय से निकलने वाला ओवा उससे मिलने से बच जाते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं। इनके प्रवेश पर रोक लग जाती है और स्पर्म उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता जहां पर ओवा स्थित होता है। इसलिए जब मेल से निकलने वाले स्पर्म और फीमेल से निकलने वाले जो ओवा हैं उनका आपस में ही संपर्क नहीं होगा तो जन्म दर या जन्म पर नियंत्रण बना रहता है और एक तरीके से जो है अनचाहा गर्भाधान है उससे जो है सुरक्षा हो सकती है। क्योंकि ये सभी क्रियाएं इसलिए ज़रूरी हैं, ये प्राकृतिक क्रियाएं और बच्चों ये इसलिए सब के लिए ज़रूरी हैं जिससे जो स्त्री है या पुरुष है उनके हर तरीके को देखते हुए उनका स्वास्थ्य जो है बना रहे। जब एक निश्चित अवधि के बाद ही डॉक्टर की सलाह तो ऐसी होती है, अगर एक बच्चा है और दूसरा होना है तो उसको 5 साल का गैप कम से कम होना चाहिए, 5 साल तक कोई अनचाहा गर्भधारण ना हो। इसलिए हमें इन प्राकृतिक विधियों को जो हैं अपनाना चाहिए जिससे इस तरीके की सभी चीज़ों से छुटकारा हमें मिलता है और इसमें स्त्री की जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहता है, जन्म दर भी बनी रहती है और स्त्री के अंदर जो भी किन चीज़ों की कमी होती है 5 साल के अंदर 3 साल के अंदर वो लगभग पूर्ण हो जाती है। और स्त्री का या फीमेल का स्ट्रॉन्ग रहना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि स्त्री के अंदर जो कुछ ऐसी कमियां तुरंत आ जाती हैं जिसका हमें गांव के स्तर पर कोई ऐसी जानकारी हमें नहीं हो पाती और स्त्री इन तरीके से बीमार हो जाती हैं और एक तरीके से कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। इसलिए फीमेल की सुरक्षा के लिए फीमेल के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेल के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सभी भौतिक विधियां या ये प्राकृतिक विधियां अपनाना ज़रूरी है जिससे हम जन्म दर को नियंत्रित बच्चों कर सकते हैं। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भनिरोधक कुछ ऐसी भी हमारे मार्केट के अंदर गोलियां आती हैं जिससे हम जो गर्भधारण की प्रक्रिया रुक जाती है, इनका भी यहाँ पर आपको पढ़ना ज़रूरी है। टिकिया के रूप में यह ली जाती हैं और ये गोलियां पिल्स के नाम से भी लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और जब तक ये ली जाती हैं इनका भी एक लेने का तरीका होता है। जब तक ये ली जाती हैं तब तक जो है गर्भधारण की कोई व्यवस्था नहीं होती और ये गोलियां जो हैं स्पर्म को साथ साथ नष्ट करती रहती हैं, ओवा को साथ साथ नष्ट करती रहती हैं और ये फीमेल के लिए ही ज़रूरी होती हैं। फीमेल ही इन गोलियों का स्त्री ही इन गोलियों का प्रयोग करती हैं और ये गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से इनको बच्चे जानते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां जो अनचाहे गर्भ को होने से रोकती हैं। तो या तो इनके कई प्रकार से कार्य ये करती हैं, या तो ओवा का निकलना बंद हो जाता है या ओवा निकलता है तो तुरंत उसको नष्ट कर दिया जाता है और स्पर्म जो मनुष्य के पहुंचता है वो यूजलेस हो जाता है, उसका कोई महत्व फिर नहीं रह जाता क्योंकि स्पर्म और ओवा के मिलने से ही गर्भाधारण की स्थिति आती है। जब ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तभी जो है गर्भधारण की
प्रक्रिया पूरी होती है। किंतु जब ओवा नष्ट हो जाते हैं इन पिल्स के कारण या इन दवाइयों के कारण, जिनको हम पिल्स के नाम से जानते हैं और 21 दिन तक खाई जाती हैं बच्चों, तो ये इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है और उसकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली और बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं। इस पर किसी प्रकार का ना तो गलत इफेक्ट पड़ता है और ना ही ये एक्स्ट्रा किसी अंग पर प्रभाव डालती हैं। जब औरतों द्वारा खूब स्वीकार्य, अर्थात पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पर ये दवाइयों का यूज किया जाता है। इससे अलग और भी है, सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली आजकल मार्केट में चली हुई हैं। एक तो पिल्स मैंने आपको बता दी हैं, पिल्स के नाम से गोलियां आती हैं, सहेली के नाम से आती हैं जो गर्भ निरोधक है, अर्थात गर्भ धारण करने से रोकने का कार्य करती हैं। इनको भी इसी तरीके से प्रयोग में लाया जाता है और ये ना तो किसी अंग पर, ना ही ये किसी फीमेल और मेल के शरीर पर प्रभाव डालती हैं, अर्थात ये पूर्ण स्वस्थ रखती हैं और अनचाहे गर्भ से रोकने का प्रयास करती हैं, जिससे किसी प्रकार का असमय गर्भ धारण ना हो और स्त्री का या फीमेल का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, अंदर के अंग भी पूर्ण सुरक्षित रहें और उनमें किसी प्रकार की कोई कमी उनके अंदर नहीं आए। ये बच्चों आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन एक एस्ट्रोजन्स नामक हार्मोन्स ये निकलते हैं जो उस समय के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स ये हार्मोन्स नहीं निकलते हैं तो समझ लीजिए गर्भ धारण करने की प्रक्रिया रुक जाती है। और ये जो गोलियां हैं, चाहे वो पिल्स के नाम से ली जाती हैं या जो हैं बच्चों सहेली के नाम से की गोलियां खाई जाती हैं, तो ये सभी गोलियां एक तरीके से गर्भ धारण को रोकती हैं या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन्स नामक जो हार्मोन्स हैं इनको निकलने से रोकती हैं। और जब ये नहीं निकलेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी और इस तरह से जो है हम गर्भाधारण से फीमेल बच जाते हैं या स्त्री में गर्भधारण की व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। शल्य क्रियाएं भी हैं, ऑपरेशन के द्वारा भी है, जिसको आप नसबंदी के नाम से बच्चे जानते हैं, बंध्याकरण भी इसको हम कहते हैं। इससे भी जो स्पर्म के से निकलने वाली नलियां हैं, मेल भी इसमें बंध्याकरण की क्रिया हो सकती है, मेल के अंदर नसबंदी की क्रिया, या स्त्री के अंदर भी होती है और दोनों में ही इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। और इसमें अगर स्त्री के अंदर होती है ये क्रिया तो इसमें ओवा से निकलने वाली जो नली है, ट्यूब है, उसको काट दिया जाता है और ऐसे ही इस मेल के अंदर स्पर्म निकलने वाली नलियों को काट करके जोड़ दिया जाता है। तो ये एक ऑपरेशन के द्वारा भी हम, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसके द्वारा भी हम स्पर्म का और ओवा का निकलना बंद कर देते हैं। किंतु एक ये स्थायी प्रक्रिया है कि आगे कभी गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होगी, तो इसको तभी अपनाया जाता है जब आगे बच्चों की आवश्यकता ना हो, परिवार कंप्लीट हो गया हो और किसी प्रकार के गर्भधारण की आवश्यकता ना हो। किंतु अगर ऐसा नहीं है, बच्चों की आवश्यकता है, तो फिर हमें और भी बहुत सी प्राकृतिक ऐसी विधियां हैं उनको ही हमें अपनाना चाहिए। ये जो पॉइंट है प्राकृतिक विधियों का बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इससे बड़ी वीडियो का डालना मुश्किल हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग सहगर्भता और चिकित्सीय समापन ये नेक्स्ट वीडियो में ही आपको दूंगा और आप इस वीडियो को देखें, समझें। अगर कोई और परेशानी आती है तो तुरंत स्कूल में कांटेक्ट करें और इस अभ्यास को पूरा करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। थैंक यू।